हमास ने 40 इजरायली सैनिक मार गिराए हैं। पलटवार में इजराइल ने भी एक बड़ा ऑपरेशन किया है। और देखिए, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक नई धमकी दी है। इनके बीच में हमले अब बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और मध्य पूर्व में एक नया ऑपरेशन शुरू हो गया है। रिमझिम के 5 पॉइंट्स में आज आपको यही जानना है कि आखिरकार हमास और इजराइल के बीच में कितने लोग मारे गए हैं अभी तक। दूसरा देखिए कि यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को कौन सी नई धमकी दी है। तीसरा देखिए कि इजराइल का ये कौन सा नया ऑपरेशन है जो कामयाब हो गया है। चौथा देखिए कि यहूदियों ने आखिरकार ट्रंप को क्या चेतावनी दी है। और पांचवा देख सकते हैं WHO भी कैसे मध्य पूर्व की जंग में कूद चुका है। नमस्ते, मेरा नाम रिमझिम जेठानी है और आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे हैं। सबसे पहले आप यही देखिए कि कैसे हमास ने 40 इजरायली सैनिकों को मार गिराया है। अक्टूबर से लेकर अगर हम दिसंबर की बात करते हैं तो ये आंकड़ा सामने आया है और ये आंकड़ा जो है इजरायली आर्मी ने खुद दिया है। आप जैसे कि इधर साइड में देख सकते हैं कि इजरायली आर्मी ने और बाकायदा रेडियो पर यह अनाउंस हुआ है कि 40 इजरायली सोल्जर्स मारे जा चुके हैं अक्टूबर से। देखिए, आर्मी रेडियो, सोल्जर्स वर किल्ड। जबालिया एरिया जो कि नॉर्दर्न गाज़ा में, आपको पता है कि गाज़ा में किस तरीके से ग्राउंड ऑपरेशन भी चल रहा है इजराइल का और एरियल स्ट्राइक्स भी चल रही हैं। उसी के बीच देखिए, अक्टूबर से अगर हम आंकड़ा देखते हैं तो 40 सोल्जर्स मर चुके हैं। आगे देखेंगे 2 सोल्जर्स तो अभी गाज़ा स्ट्रिप में, संडे की बात है 29 दिसंबर तब मारे गए हैं। और उसमें से देखिए एक का नाम सामने आया है, युवाल शोहम। और दूसरे जो हैं आप देख सकते हैं किस तरीके से लेटेस्ट फैटिलिटीज़ जो हैं वो 40 हो गई है जबालिया में। अक्टूबर 5 तक से हम बात करते हैं और अभी तक की बात करते हैं। आगे देखिए, टाइम्स ऑफ इजराइल ने ये बताया है किस तरीके से 394 सोल्जर्स, तकरीबन आप 400 ही मान लीजिए, जिसमें से बहुत ज़्यादा कमांडर्स भी थे, ग्राउंड ऑफेंसिव में मारे जा चुके हैं गाज़ा में। यानी आपको पता है कि इजराइल ने ग्राउंड ऑपरेशन लॉन्च किया गाज़ा में और गाज़ा का तो नुकसान आपको भी पता है कि कितना, 45,000 से भी ज़्यादा लोग वहाँ पर मारे जा चुके हैं। लेकिन अगर मैं इजराइल के नुकसान की बात करती हूँ तो 400 सोल्जर्स अभी ये ग्राउंड ऑफेंसिव में मारे जा चुके हैं। 820 ट्रूप्स जो कि हैं अल-अक्सा स्टॉर्म ऑपरेशन, जो अक्टूबर 7 आपको याद होगा 2023, पिछले साल की मैं बात बता रही हूँ, 1 साल से ज़्यादा हो गया है, तो इसमें 820 ट्रूप्स इजराइल की तरफ से मारे जा चुके हैं। और जो एक इजरायली न्यूज़पेपर है हरेट्ज़, उन्होंने भी बताया है कि 235 सोल्जर्स मारे जा चुके हैं इजराइल के, और तो और 5000 इजरायली सोल्जर्स इंजर्ड हैं जब से गाज़ा के साथ ये पूरी लड़ाई शुरू हुई है। और मैं आपको ये भी बता दूं, अभी लेटेस्ट ऑपरेशन जो IDF और हमास के बीच में हुआ है, तो IDF ने ये बयान दिया है कि हमने 19 टेररिस्ट को मार गिराया है। आप साइड में टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर देख रहे हैं और इसमें से कोई सिविलियन नहीं था। यानी आपको पता है ना, ये दोनों एक दूसरे को टेररिस्ट बोलते हैं, चाहे फिर इजराइल हो, वो हमास को कैसे टेररिस्ट बोलते हैं और कैसे हमास के जो लोग हैं, जो ईरान भी है, वो भी ज़ायनिस्ट बोलते हैं इजराइल वालों को। तो आप देख सकते हैं कि इसमें कोई सिविलियन नहीं था। IDF ने ये बोला है, इजराइल ने ये बोला है। और तो और हमास ने ये कहा है कि भाई 50 लोग मारे गए हैं। अभी जो इजराइल ने हम पे लेटेस्ट हमले किए हैं, तस्वीर देखिए कि कैसे कमाल अडवान हॉस्पिटल, जो कि उसको पूरा इवैक्यूएट करवाया इजराइल ने, वहाँ के जो डायरेक्टर हैं उनको भी डिटेन कर दिया। उसके बाद आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से इनको बंदी बना लिया जो भी वहाँ पर लोग थे। तो इजराइल ये दावा कर रहा है कि देखिए, पेशेंट्स को तो हमने शिफ्ट कर दिया और जो बाकी के हमास के लड़ाके थे, जो कमाल अडवान हॉस्पिटल से बैठकर पूरा अपना जो है वहाँ से डील कर रहे थे, वहाँ से अपना पूरा बेस बनाया हुआ था, उनको हमने डिटेन कर लिया है। आप देख सकते हैं अगली तस्वीर, किस तरीके से ऐसे लाइन में सबको वाइट झंडे पकड़ाकर एक जगह से दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जा रहा है। और इसमें भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही हैं कि हमास के लोग, यानी जितने भी गाज़ा के लोग हैं, फ़िलिस्तीनी हैं, वो ये कह रहे हैं कि इजराइल आर्मी, इजराइल की जो पूरी आर्मी है, वो उधर हॉस्पिटल में जो पेशेंट्स हैं उनके साथ बर्बरता कर रही है। अभी मैं आगे बताऊंगी। और इजराइल ने एक नई रिपोर्ट छापी, वो कह रहे हैं कि भाई जो हमारे हॉस्टेजेस हैं गाज़ा के पास, वो लोग वहाँ पर बर्बरता कर रहे हैं। आप देखिए गाज़ा का जो डेथ टोल है वो कैसे 45,000 से ज़्यादा हो गया। और अगर मैं आपको वुंडेड बताती हूँ, 1 लाख से भी ज़्यादा। और अगर 24 घंटों की बात कर लेते हैं तो 27 फ़िलिस्तीनी अभी तक मारे जा चुके हैं। और अल कुद्स ब्रिगेड, इन्होंने रॉकेट अटैक किया है इजराइल पर, इन्होंने क्लेम किया है। आपको भी पता है कि किस तरीके से, चाहे वो गाज़ा हो, चाहे यमन के हूती विद्रोही हो, इनके बीच में कितने सारे हमले लगातार चल रहे हैं। अब आप एक और चीज़ देखिए कि इन दोनों के आपस में तो हमले चल ही रहे हैं, लेकिन गाज़ा में वेदर कंडीशंस इस वक्त ऐसी हैं कि वहाँ पर ठंड से
बच्चे मर जा रहे हैं। अब देखिए जो संख्या है गाज़ा में 6 पहुंच चुकी है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अभी तक 6 छोटे छोटे बच्चे, चाहे उसमें आप 1 महीने का मासूम ले लीजिए, चाहे आप 3-4 साल के बच्चे ले लीजिए, वो सब ठंड के कारण मर गए हैं, क्योंकि वहाँ पर उनके पास ठंड से बचने का कोई भी रास्ता नहीं है। आगे देखिए, जो मैं रिपोर्ट की आपको बात कर रही थी, राइट्स ग्रुप ये कह रहा है, अल जजीरा की रिपोर्ट देखिए, वो लोग ये कह रहे हैं कि भाई कमाल अडवान हॉस्पिटल में जैसे इजराइल आर्मी आती है तो वहाँ पे जितने भी पेशेंट्स थे, जितने भी महिलाएं हैं, उनके साथ सेक्सुअल असॉल्ट किया गया, उनके कपड़े उतरवाए गए, इनफैक्ट बच्चों को भी मारा गया, और जितने भी ये वहाँ पर आदमी लोग थे उनको भी मैं बता दूं कि वॉशरूम जाने से रोका गया, उनको हीटेड रॉड से मारा गया। इस पूरी रिपोर्ट में ऐसे ऐसे खुलासे किए हैं। राइट ग्रुप एक्यूजेस इजरायली फोर्सेस ऑफ फील्ड किलिंग, यानी आगे बोला कि तुम जो है नेकेड चलो और उसके बाद गोलियां लगा दी। सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ है महिलाओं के साथ, लड़कियों के साथ। तो ये एक जो तरफ है वो तो गाज़ा में जितने भी फ़िलिस्तीनी हैं वो ये क्लेम कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देख लीजिए, रॉयटर्स की अगली खबर बता रही हूँ किस तरीके से इजराइल में ये दावा किया गया है एक रिपोर्ट में कि कैसे माइनर्स को, बच्चों को मारा जा रहा है, पूरा का पूरा उनको बांध के मारा जा रहा है। और ये जितने भी हमारे हॉस्टेजेस हैं, यानी जितने भी यहूदी लोग वहाँ पर गाज़ा में हॉस्टेजेस हैं, कैदी हैं हमास के, वो लोग उनके ऊपर इतनी बर्बरता कर रहे हैं कि विमेन के साथ सेक्सुअल असॉल्ट हो रहा है। 100 हॉस्टेजेस अभी भी वहाँ पर है, उनके साथ टॉर्चर हो रहा है, उनके साथ सेक्सुअल और साइकोलॉजिकल इशू और अब्यूज़ हो रहा है, उनको भुखमरी से मारा जा रहा है, उनको बर्न्स दिए जा रहे हैं, उनको जलाया जा रहा है, एज इन हीटेड रॉड से उनके ऊपर हमले किए जा रहे हैं, और उनको मेडिकल सुविधाएं नहीं दी जा रही है। और यूनाइटेड नेशंस में इजराइल ये पूरी रिपोर्ट अभी अगले ही हफ्ते सबमिट करने वाला है। और देखिए किस तरीके से हालात वहाँ पर बद से बदतर होते जा रहे हैं। और दोनों ही जने ये क्लेम कर रहे हैं कि असली बात दोनों में से कोई नहीं बताता है। असली जो सेंसरशिप है दोनों ने लगा रखी है, चाहे वो आंकड़ों के मामले में हो, चाहे वहाँ पर हॉस्टेजेस के साथ, कैदियों के साथ, फ़िलिस्तीनियों के साथ, यहूदियों के साथ कैसी बर्बरता हो रही है, ये तो सामने ये लोग ला ही नहीं रहे हैं। जो भी दावे किए जा रहे हैं, जो भी क्लेम किए जा रहे हैं, वो इसी तरीके से किए जा रहे हैं ताकि हम इंटरनेशनल मीडिया में अपना जो इमेज बिल्डिंग है वो कर सके। आगे देखिए, अभी हाल ही में इजरायली सेटलर्स ने, यानी यहूदियों ने, जेरूसलम में अल अक्सा मॉस्क में दावा बोल दिया। आप देखिए, सऊदी अरेबिया हो, चाहे ओमान हो, चाहे ये आसपास के जितने भी मुस्लिम मुल्क हों, उन्होंने इस पूरे मामले को, ये जो यहूदियों ने किया है इजराइल में अल अक्सा मॉस्क के अंदर जाके वहाँ पर जो रेड की है, उससे पूरा का पूरा कड़ी निंदा की है। आप देख सकते हैं जेरूसलम में, बहुत बार मैं आपको कहानी बता चुकी हूँ, आपको भी पता है कि जेरूसलम जो एक पूरी की पूरी वर्ल्ड ओल्ड सिटी है, और कैसे वहाँ पर अल अक्सा मस्जिद भी है, कैसे वहाँ पर यहूदियों का टेम्पल माउंट भी है, यानी इनके जो धर्म है वो यहाँ से उजागर हुए हैं। और वहाँ पर जाके ये क्लेम पूरा किया गया कि कैसे इजरायली सेटलर्स ने वहाँ पर रेड कर दी मस्जिद में जाके, और आसपास के जितने भी मुस्लिम मुल्क थे वो इस पर उन्होंने कड़ी निंदा की है। और देख लीजिए, लॉन्ग रेंज रॉकेट्स वर लॉन्च फ्रॉम गाज़ा स्ट्रिप एट द जेरूसलम एरिया। इजराइल ने ये दावा किया है कि देखिए गाज़ा स्ट्रिप से लगातार लॉन्ग रेंज रॉकेट्स जेरूसलम में आ रहे हैं। हमारे जितने भी सिविलियंस हैं वो बंकर में छुपने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि चाहे वो गाज़ा हो, यानी गाज़ा से हमले हो, या फिर यमन के हूती विद्रोहियों की तरफ से हमले हो, लगातार हम पर हमले हो रहे हैं। और तो और एक और चीज़ बता देती हूँ कि कैसे हूती विद्रोहियों ने ये क्लेम किया है कि हमने $32 मिलियन का US का MQ-9 शूट डाउन कर दिया है एक हमले में, और ये जाइंट ड्रोन है अमेरिका का, और हूती विद्रोहियों ने इसको मार गिराया है, यानी शॉट डाउन कर दिया है। तो इस तरीके से देखिए अपडेट सामने आ रही है। और मैं आपको बता दूं, यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल को एक नई धमकी दी है। ये साइड में आप पोस्ट देख रहे होंगे, हालांकि इन्होंने अपनी उधर की भाषा में लिखा है, लेकिन जब मैंने इसको ट्रांसलेट किया, ये यमन के हूती विद्रोहियों का कहना है, एज लॉन्ग एज चिल्ड्रन इन गाज़ा आर किल्ड एवरी डे, द ज़ायनिस्ट आर नॉट अलाउड टू स्लीप। यानी यमन के हूती विद्रोहियों की धमकी है इजराइल को कि जब तक गाज़ा में बर्बरता चल रही है, जब तक गाज़ा में बच्चे मर रहे हैं, जब तक हम लोग गाज़ा का पूरा बदला नहीं ले लेते हैं इजराइल से, तब तक हम लोग इजराइलियों को, यहूदियों को सोने नहीं देंगे, तब तक हम हमले करते रहेंगे। ये चेतावनी आई है, ये धमकी आई है। और देखिए, मिलिट्री की तरफ से भी आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा जो दावा मैं अभी आपको थोड़ी देर पहले बता रही थी कि MQ-9 एयरक्राफ्ट को
पूरी तरीके से जो कि अमेरिकन है उसको मार गिराया गया है। और ऐसा हमला 13वीं बार हुआ है, 13वीं बार हुआ है। और यमन के जो हूती विद्रोहियों हैं इसको पूरा का पूरा एक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं कि हमने अमेरिका के ड्रोन को मार गिराया। तो ये जो जंग है सिर्फ यमन के हूती विद्रोही और इजराइल के बीच में नहीं है, डायरेक्ट अमेरिका से है। और आपको भी पता है कि हूती विद्रोहियों को पूरा साथ देने वाला है ईरान। तो देखिए कैसे चाहे डायरेक्टली नहीं इनडायरेक्टली पूरे हमले चल रहे हैं। एक बार मैं आपको ये मैप दिखा देती हूँ, अगर आप भूल गए हो तो। आपको अगर नहीं पता हो तो यमन किस जगह पर है, तो अगर आप मैप में नीचे की तरफ देखेंगे, देखिए आपको ये दिख रहा होगा इजिप्ट, इजराइल, लेबनान, सीरिया, उस तरफ से देखना शुरू कीजिए, जॉर्डन, इराक, और मैंने पूरा का पूरा आपके लिए हाईलाइट कर रखा है। और आप एकदम नीचे जो देखेंगे यमन, जो आपको इस तरफ दिख रहा होगा, तो देखिए इस तरीके से आसपास में सारे मुस्लिम मुल्क हैं। और एक तरफ से आप देख सकते हैं कि इजराइल बीच में एक यहूदी देश और आसपास उसके सारे मुस्लिम देश हैं। तो देखिए मामला इस वक्त बहुत ख़राब चल रहा है। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि इजराइल डिफेंस फोर्स ने कौन सा नया ऑपरेशन ऐसा है जिसमें वो लोग कामयाब हो गए हैं। तो इजराइल डिफेंस फोर्सेस के अगर आप एक्स पे जाएंगे तो देखिए उन्होंने साफ पूरी तस्वीरों के साथ बताया है कि 6 हमास के टेररिस्ट को हमने, जो कि अक्टूबर 7 मैसेकेयर में शामिल थे, उनको एलिमिनेट कर दिया है। जबालिया और बेत लाहिया गाज़ा में जो पूरे लगातार इजराइल के ऑपरेशन चल रहे हैं, तो 6 जनों को हमने मार गिराया है, हमने एलिमिनेट कर दिया है। उनकी तस्वीरें उन्होंने पोस्ट की है। और तो और कमाल अडवान हॉस्पिटल, यानी इजराइल ये दावा करता है कि देखिए कमाल अडवान हॉस्पिटल में हमास ने अपना पूरा बेस सेटअप कर रखा था। वहाँ से वो लोग हमले कर रहे थे, वहाँ से वो लोग जितनी भी वहाँ पर उन्होंने हथियार लगाए हुए थे और वहीं से ही हम पे हमले हो रहे थे। तो हमको कमाल अडवान हॉस्पिटल को पूरी तरीके से तहस नहस करना था। अच्छा, गाज़ा में यानी हमास ये कह रहा है कि भाई वहाँ पर पेशेंट्स भर्ती थे। ये जो इजराइल है वो वहाँ पर सिविलियंस की जान ले रहा है। वहाँ पर जितने भी पेशेंट्स हैं उनके साथ बर्बरता की गई है। और ये सिर्फ एक हॉस्पिटल नहीं है, आसपास के जितने भी हॉस्पिटल्स हैं उस पर एयर स्ट्राइक्स की गई हैं। हालांकि इजराइल ये कहता है कि देखिए पहले हम इवैक्यूएशन ऑर्डर देते हैं, पहले हम बता देते हैं कि हम यहाँ पर हमला करने वाले हैं, वहाँ से निकल जाओ, उस पूरी जगह को इवैक्यूएट कर दो। लेकिन फिर भी अगर लोग नहीं निकलते तो फिर हम लोग ग्राउंड ऑपरेशन करके या जो हमको हमला करना होता है तो हम कर देते। तो देखिए इस तरीके से इजराइल ने तो ये भी बताया है कि किस तरीके से बूबी ट्रैप्स बिछा रखे थे कमाल अडवान हॉस्पिटल के आसपास। अगर आप ये मैप देखेंगे किस तरीके से उन्होंने कहा है कि देखिए कमाल अडवान हॉस्पिटल के आसपास 3 ऐसी लोकेशन दी हैं जिस पे बूबी ट्रैप सेटअप कर रखे थे। और अगर आप आगे देखेंगे तो इजराइल डिफेंस फोर्स आपको ये भी बता रही है कि देखिए पूरा जो हमारा इलाका है उस पर रेड सायरन हर जगह है, यानी पूरा का पूरा जेरूसलम वाला इलाका, बीर शेवा जो एरिया है, तो चाहे वो यमन के हूती विद्रोहियों हो चाहे गाज़ा की तरफ से हो, हम पे हमले हो रहे हैं और हमारे सिविलियंस बंकर में छिपे हुए हैं। और आगे ये भी देख लीजिए कि किस तरीके से इजराइल डिफेंस फोर्सेस ने एक पूरी वीडियो साझा की है। उसमें आपको दिख रहे होंगे कि लाइन से हथियार जितने भी साउथ लेबनान से इन लोगों ने अपने पास रखे हैं, कि भाई साउथ लेबनान में हिजबुल्लाह ने जितने भी अपने हथियार वहाँ पर छुपा रखे थे उन सबको सीज कर लिया इजराइल ने और पूरी प्रदर्शनी लगाई है। और उन्होंने बाकायदा आंकड़ा बताया है 85,000 प्लस वेपन्स, मिसाइल्स, मिलिट्री आइटम्स, ये सारे जो हिजबुल्लाह के थे वो हमने सर्दर्न लेबनान से पूरे अपने कंट्रोल में ले लिए हैं। और इतने सारे हथियार हिजबुल्लाह ने रख रखे थे और अब हम उन सारे हथियारों को हमने कैप्चर कर लिया है। अगला देखिए कि किस तरीके से इजराइल के अंदर ये जितने भी ये यहूदी हैं, इजरायली हैं, जिनके घर वाले हॉस्टेजेस बने हुए हैं, कैदी बने हुए हैं गाज़ा में, उन सब ने मिलकर एक प्रोटेस्ट की है। आप देख सकते हैं तस्वीरें। और टाइम्स ऑफ इजराइल की खबर के मुताबिक उन्होंने ट्रंप को ये कहा है, जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति, और आपको पता है कि 20 जनवरी को ऑफिशियल ताजपोशी होने वाली है उनकी, तो उन्होंने ट्रंप को ये कहा है कि देखिए नेतन्याहू जो हैं इजरायली प्रधानमंत्री, वो आपको धोखा दे रहे हैं। वो आपको ऊपर से कह देते हैं कि भाई हमें तो गाज़ा के साथ डील करनी है, हमारे जो कैदी वहाँ पर उनको छुड़ाना है, लेकिन ऐसा नेतन्याहू कुछ भी नहीं सोच रहे हैं। उनको सिर्फ लड़ाई चाहिए, उनको धोखा मत देने दीजिए। ट्रंप से ही अपील की गई है कि ट्रंप आप ही हो जो प्रेशर बना सकते हो इजराइल पर, तो आप कृपा करके इनके धोखे में मत आइए और ये वॉर रुकवा दीजिए। और हमारे जो करीबी हैं जो वहाँ पर हॉस्टेजेस बने हुए हैं उनको वापस ले आइए। देखिए, गेट देम आउट ऑफ दैट हेल, यानी उस नरक से हमारे लोगों को बाहर निकाला जाए। इजरायलियों ने प्रोटेस्ट किया है और नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है, यानी अपने ही प्रधानमंत्री के खिलाफ प्रोटेस्ट किया है। और हॉस्टेज डील जो कि गाज़ा और इजराइल के बीच में पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया, हो ही नहीं पा रही है।
यहाँ तक तो हिजबुल्लाह और इजराइल के बीच में भी सीज फायर डील हो गई, लेकिन अभी तक ये हॉस्टेज डील गाज़ा और इजराइल के बीच में नहीं हो पा रही है। और इसका पूरा आरोप ये जितने भी लोग हैं जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं वो नेतन्याहू के ऊपर, और ये जितनी भी पूरी नेतन्याहू की सरकार है उसके ऊपर मन रहे हैं कि ये लोग चाहते ही नहीं है हॉस्टेज डील हो। हमेशा बोल रहे हैं कि हम बहुत क्लोज हैं, हम बहुत क्लोज हैं, लेकिन हो ही नहीं पा रहा है। इतना टाइम हो गया, 1 साल से ज़्यादा हो गया, हमारे लोग वहाँ पर बर्बरता झेल रहे हैं गाज़ा की तरफ से, हमास की तरफ से, तो उसको बंद कीजिए। अब देखिए, मैं आपको शब्दशः पढ़ के बता देती हूँ कि किस तरीके से यहूदा कोहेन, जो कि एक फादर हैं हॉस्टेज निम्रोद के, वो ये कह रहे हैं कि नेतन्याहू ट्रंप को कह रहे हैं कि इज़ ट्राइंग टू डिसीव यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप, कि उनको ये सच में धोखा दे के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि वो इंटरेस्टेड हैं एक हॉस्टेज डील में, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आप देख सकते हैं उन्होंने साफ लिखा है, डियर प्रेसिडेंट ट्रंप, नेतन्याहू इज़ ट्राइंग टू डिसीव यू, ending the war and returning all the hostages is not in the interest of state of Israel। इस तरीके से आरोप लगा रहे हैं। और ये बोला जा रहा है ट्रंप को कि ये जो पार्शियल डील हो जाएगी तो इससे आप फूल मत करो, यानी उनको पागल मत बनाने दो, आप इस जंग को कैसे भी करके रुकवा दो और हमारे लोगों को वापस लाओ। आगे ये तस्वीर देख रहे हैं आप, इन्होंने लिटरली सबने माइक पर आके, जितने भी कैदियों के घर वाले, उन्होंने यही कहा है कि देखिए इज़राइल का जो कि डिफेंस मिनिस्टर है इज़राइल के, वो सिर्फ हीटेड रूम्स में बैठे हुए हैं और कह रहे हैं कि वॉर को चलने दो, और इधर हमारे लोग मारे जा रहे हैं। और देखिए किस तरीके से, आप ये तस्वीरें देखिए, इतने लोग इज़राइल में जमा हुए थे नेतन्याहू के खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए। इनके हाथ में देखिए इज़राइली झंडे हैं, इन्होंने पूरा यहूदी में लिखा हुआ है कि हमें हमारे लोग वापस चाहिए, ब्रिंग देम बैक, द वॉर मस्ट गो ऑन, सेज टू कीप हिज ट्रोन। यानी नेतन्याहू पर ये आरोप लग रहे हैं उन्हीं के लोगों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, कि नेतन्याहू ये चाहते हैं कि भाई वॉर चलती रहे ताकि नेतन्याहू की कुर्सी, उनकी सरकार, उनकी गद्दी बची रहे। और पांचवा देखिए कि किस तरीके से वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO भी मध्य पूर्व की इस जंग में कूद चुका है और उन्होंने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दिया है इजराइल के खिलाफ। ये बोला है कि देखिए ये जो हॉस्पिटल्स पे अटैक्स हो रहे हैं गाज़ा में इजराइल की तरफ से, वो बिल्कुल रुक जाने चाहिए। अगर मैं आपको बताती हूँ टेड्रोस की तरफ से, जो कि WHO के चीफ हैं, अभी कुछ दिन पहले ही मैंने आपको बताया था कि कैसे बाल बाल बचकर आए यमन से, क्योंकि जैसे ही यमन पर पूरा का पूरा हमला किया इजराइल ने, उस वक्त एयरपोर्ट पर ये भी थे WHO चीफ भी, और जैसे तैसे वहाँ से भाग कर निकले और अपनी जान बचाई। तो देखिए फिर उन्होंने आज ये पोस्ट किया है कि जो हॉस्पिटल्स हैं गाज़ा में वो फिर से बैटल ग्राउंड बन चुके हैं और वहाँ पर हेल्थ सिस्टम एक पूरा का पूरा थ्रेट में है। कमाल अडवान हॉस्पिटल जो नॉर्दर्न गाज़ा में है वो आउट ऑफ सर्विस हो गया है और वहाँ पर अब रेड हो गई है इजरायली सैनिकों की। वहाँ पर पेशेंट्स को फोर्सफुली निकाला गया है, इवैक्यूएशन कराया गया है स्टाफ का, और तो और डिटेंशन कर दिया यानी गिरफ्तार कर दिया है वहाँ के डायरेक्टर को, डॉक्टर हुसम अबू साफिया, 2 दिन पहले, और अभी वो कहाँ है किसी को भी नहीं पता है, उनकी लोकेशन अननोन है। और WHO ने ये कहा है इजराइल को कि उनका रिलीज़ करो, उनको छोड़ो, इजराइल को ये बोला है। द क्रिटिकल पेशेंट्स वर मूव टू द इंडोनेशियन हॉस्पिटल। उन्होंने ये जानकारी दी है कि जो भी वहाँ पर क्रिटिकल पेशेंट्स थे उस हॉस्पिटल में, उनको एक इंडोनेशियन हॉस्पिटल में मूव किया गया है। और तो और उन्होंने ये भी बोला है कि देखिए सिर्फ ऐसा नहीं है कि कमाल अडवान हॉस्पिटल, यहाँ तक कि जो दूसरे भी 2 हॉस्पिटल्स हैं जैसे कि अल अहली हॉस्पिटल, अल वफ़ा रिहैबिलिटेशन हॉस्पिटल, इन सब पे भी अटैक्स हो रहे हैं। और उन्होंने कड़े शब्दों में ये कहा है, वी रिपीट, स्टॉप अटैक्स ऑन हॉस्पिटल्स, पीपल इन गाज़ा नीड एक्सेस टू हेल्थ केयर, ह्यूमैनिटेरियन नीड, और इन सबको ये सब हमको प्रोवाइड करानी है। तो इजराइल को एक तरीके से चेतावनी दी है कि भाई सीज़ फायर कर दो, ये हमले रोक दो, क्योंकि गाज़ा में लोगों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। तो वहाँ पर लोगों को मदद की ज़रूरत है, खाने पीने की ज़रूरत है, मेडिकल सर्विसेज की ज़रूरत है। और वहाँ पर सबसे ज़्यादा जो इस वक्त, क्योंकि कोल्ड वेदर है, तो वहाँ पर उनको ज़रूरत है कि वो अपने पक्के घर में जा सके, यानी जो वो कैंप्स में रह रहे हैं जहाँ पर सर्दी से आप नहीं बच सकते हो, तो इन सारी चीज़ों की ज़रूरत है। तो कहीं ना कहीं इसको पूरी तरीके से रोक दिया जाए। WHO के चीफ की तरफ से ये बयान आया है। और देखिए उन्होंने, टेड्रोस ने शुक्रिया अदा भी किया। आप देख सकते हैं उनकी CCTV कल भी दिखाई थी मैंने, कि कैसे अचानक सना एयरपोर्ट जो कि यमन का एयरपोर्ट है, वहाँ पर इजराइल हमले कर देता है, वहाँ के वॉच टावर को,
वहाँ के जितना भी मामला रहता है, तो उसी बीच ये भी वहीं होते हैं एयरपोर्ट पे, और जैसे तैसे यूएन स्टाफ ने और इनके आजू बाजू के स्टाफ ने उनको वहाँ से निकाला है। तो उसके बाद वो भी डर गए थे कि देखिए मुझे तो लगा कि मेरा काम तो हो गया, मैं लिटरली मौत के मुंह से बचकर आया हूँ, और उसके बाद इनकी ये पोस्ट चल जाती है। आपको पता है कि यूनाइटेड नेशंस भी कितनी बार इजराइल के खिलाफ बोल चुका है, और आपको ये भी पता है कि कैसे इजराइल और अमेरिका अपने स्टैंड पर क्लियर है कि हमें हॉस्टेज डील अगर हम करेंगे, हमें हमारे लोग वापस चाहिए, लेकिन हम प्रिजनर्स को तो नहीं छोड़ेंगे, यानी जो हमने फ़िलिस्तीनी कैदी रख रखे हैं उनको नहीं छोड़ेंगे। तो इस तरीके से मध्य पूर्व में धीरे धीरे देखिए किस तरीके से पूरा मामला और फैलता हुआ दिखाई दे रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। अब आगे क्या होगा ये तो वक्त बताएगा। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं मुझे ज़रूर बताइए। आप रिमझिम के 5 पॉइंट्स देख रहे थे, मैं हूँ रिमझिम जेठानी, आपसे फिर मुलाकात होगी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।